कुल्लू में जहां पर काफी आसमान की आफत आई थी और काफी तबाही जो है वो मंजर उसका देखने को मिला। अभी हम पहुंचे हैं उसी परिवार जहां पर 3 लोग अभी तक मिसिंग हैं। उनके परिवार वाले लगातार प्रशासन से भी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। कई जो मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौके पर पहुंची हैं। क्योंकि एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, चमन को मैं कहूंगा कि एक बार तस्वीरें जरूर दिखा दें कि जहां पर एनडीआरएफ की टीम्स और रेस्क्यू टीम, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशंस कर रही हैं। क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है हुआ है और अब कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो यही था। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही था, जिसको लेकर अब लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो सर्च कर रही हैं। हालांकि अभी तक बॉडी जो है वो रिकवर नहीं की है। उनके पारिवारिक मेंबर जो है वो हमारे साथ हैं। आप कौन हैं उनके जो मिसिंग हैं? मैं उसका बेटा हूँ। मेरा जो चाचा जी है। अच्छा, ये मेरे चाचा जी के बेटे हैं। ये उनके बेटे हैं। हाँ जी सर। कितने बजे का समय होगा जब? ये हुआ सर कल 1-1:30 बजे का टाइम है। 1:30 बजे का टाइम है। हाँ जी सर। तो सब घर पे थे उस समय? सब कोई नहीं सर, ये चाचा जी थे, बुआ जी थी और वो सिस्टर थी छोटी। बाकी हम सब इधर उधर गए थे दिन को। अच्छा, हाँ जी सर। और कितने लोग मिसिंग हैं अभी तक? मिसिंग सर 3 आदमी है। एक चाचा जी है, एक सिस्टर है, एक बुआ जी है। बुआ जी हैं। हाँ जी सर। आप घर पे थे उस समय या कहाँ थे आप? नहीं, मैं अपनी दीदी के घर गया था ना। जी, घर गया था। कब पता चला फिर आपको? मेरे को बस उसके तुरंत 10 मिनट बाद पता चल गया। तुरंत पता चला। उसके बाद ढूंढा आपने, मिले? ढूंढा सर, फिर मिले नहीं अभी तक। सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी टीम्स भी आई है। तो किस जगह पे था आपका घर? बिल्कुल सेंटर में था? किस जगह पे जहाँ पे जो ये जेसीबी है? जहाँ पे मशीन लगी है, इसके पीछे जो पत्थर है ना, यहाँ के पत्थर के साथ ही था। पत्थर के साथ। हाँ जी। तो एकदम जो आया, यानी कि पहला तबाही यही हुई है आपके घर ही जो है वो हाँ जी। उसी समय हुआ है ना? यानी कि यहीं से शुरुआत हुआ? फर्स्ट टाइम पे सर वहीं पे ही आया। जैसे ऊपर से डायरेक्ट ही आ गया, ये तो डायरेक्ट सीधा ही घर की तरफ आ गया। कोई चांसेस नहीं रहा। 2 आदमी बचा गए, एक चाची और एक छोटा भाऊ। तो ये पूरा भर गया था? पूरा पानी पूरा भर गया था सर, इधर तक पूरा पहुंच गया था। बहुत ऊपर जो ये बिल्डिंग ये है, उस पर छत से ऊपर भी निकल चुका था सारा। यानी कि इतना सब फ्लो तोड़ था? तोड़ खत्म कर दिया। इतना फ्लो था? हाँ जी सर। लगभग कोई ये तो तकरीबन 35-40 फुट के ऊपर था जी। 40 फुट? हाँ, कम से कम जी। यानी कि काफी ज्यादा? काफी ज्यादा सर। यहाँ से इसके अलावा हमारा 5 परिवार का घर नीचे है, वहाँ भी मतलब घुस गया घर में पानी। अच्छा, वहाँ भी कुछ? हाँ जी, वहाँ भी नुकसान, बहुत नुकसान हुआ वहाँ भी। पूरा जो भी है नीचे स्टोर वगैरह थे हमारे, जो भी है अंदर जहाँ गाय गोए बांधते, वहाँ पानी पूरा घुस गया अंदर। और खुद हम वहाँ रह नहीं पा रहे अभी। यानी कि हाँ, अभी बहुत दिक्कत है रहने की वहाँ। तो हमारा जितना भी क्या क्या नुकसान हुआ है? और बहुत नुकसान हो गया वहाँ से जी। अपने जो स्टोर में रखे थे कोई खाने पीने की चीजें, खाना पीना सारा कुछ, और पावर टेबल भी था वहाँ। ठीक है। तो ये जो उनके पारिवारिक मेंबर हैं, ये बुआ जी हैं जो मिसिंग हैं। ये बुआ जी हैं क्योंकि 3 लोग एक ही परिवार के मिसिंग हैं और एक ये बेटी है। ये कौन है? कितने साल की है? ये 13 साल की सर। 13 साल की। ये भी मिसिंग है सर। और जो फादर, क्योंकि अभी तक 3 लोगों का कुछ नहीं पता चल पाया है, जैसे इन्होंने बताया। क्योंकि एकदम किसी को भी मौका नहीं मिला कि अचानक जो है वो अपनी जान बचा सके, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था। ये पापा। आपके फादर साहब? हाँ जी। जो मिसिंग है? हाँ जी। ये इनके फादर साहब हैं जो मिसिंग हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम्स और एनडीआरएफ की टीम यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो करती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं पता चल पाया। लेकिन काफी ज्यादा भयानक मंजर था और किस तरह से अचानक जो फ्लैश फ्लड आया और बहुत ज्यादा जो फ्लो में पानी बहता हुआ आगे तक जो है वो काफी कह सकते हैं कि चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो दुकानें जो बीच में अचानक बह गई, जो गाड़ी, स्कूटी, कार, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें बह गई। हालांकि 3 जिंदगी जो है वो भी इस पे गई। कुछ जो लोकल लीडर्स हैं और भी जो है ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर, कल का जो मंजर था, काफी नुकसान हुआ है, अभी तक 3 लोगों का पता नहीं चल पाया है। किस तरह से आप परिवार से मिले? 3 लोगों का पता नहीं चल पाया है। इट इज ए फैक्ट कि वो 3 चले गए। वो आंखों देखी बात है। एक बच्ची है, एक बूढ़ा बुजुर्ग है, उसकी वाइफ है। ये देखे हैं सबने, और उनके बाद यहाँ उनका नामो निशान नहीं है। तो कहाँ बचे? ऊपर को चढ़ने को या दौड़ने को यहाँ जगह नहीं है। हाँ, इतना आप भी कहेंगे कि भाई दे आर मिसिंग, ठीक है,
जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती तो कानून ऐसा है कि इनको पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन ये गरीबों का कम से कम मैं तो वहां जाकर कहूंगा कि जो इनके घर टूट गए उसका असेस करके तो पैसा दो। जो डेथ हुई है, डेथ का आप रोक सकते हैं, आपका कानून है कि इतने दिन में करेंगे आप, फिर है ना। तो ये तो शुक्र मनाओ 1/3 पानी आया ही है। अच्छा, एक ये इसका ग्रांड नाला है, पीछे ये बिल्कुल एक बुडूगी जगह है, खरली बोलते हैं वहाँ पर एक जोत है, वहाँ पर बादल फटा है जी। और वो गड़सा में पड़ा, गड़से के सारे पुल चले गए जी। जितने पुल पीछे बचे थे गड़से नाले के, वो सारे पुल चले गए। जान माल का नुकसान नहीं हुआ, गऊ वगैरह गई है थोड़ी। प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगी हुई है, किस तरह से प्रशासन वो अपना रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है? नहीं, अभी तो ठीक कर रहे हैं। इट इज अब कल हुआ तो आज ये सब पहुंचे हैं। तो काश अगर ये आईपीएच डिपार्टमेंट, रीजन नोन बेस्ट टू देम, ये पैसा नहीं खर्च पाए जो पिछली जो डैमेजेस थी, डिस्पाइट द फैक्ट के एनएचपीसी ने पैसा मंजूर किया था, लेकिन वो नहीं खर्च कर पाए। थोड़ा खड़ा खर्च हुआ, कोई 2.5 करोड़ के काम हो गए, 3.5 करोड़ रुपया था। ये 2.5 करोड़ भी ये कह रहे हैं कि एक तो जो डिस्बर्समेंट हुई है वो 1.5 करोड़ की हुई है। तो 1 करोड़ हवा में है और बाकी बचा है। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ ये काम। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सर ने बताया कि अभी कई जो है, हालांकि अभी मिसिंग ही कहेंगे, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं और जो रेस्क्यू टीम्स हैं, पुलिस है, प्रशासन है, वो लगातार जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि यहीं से जिस तरह से जो मंजर की शुरुआत हुई, खौफनाक मंजर की शुरुआत हुई और बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। कुल्लू से कैमरामैन चमन पलानिया के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।